दिन के 24 घंटे तो हम सभी के पास होते हैं, चाहे आप मेरी तरह एक होम मेकर हो या हो वर्किंग वुमेन। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम अपने सारे दिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हर एक मिनट को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर हम उठते ही लेट है तो सारे काम हमारे कंप्लीट नहीं होते, जिस कारण से हमें गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और सारा दिन हम अपने आप में एक लेजीपन को फील करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने पूरे दिन को एक दिन पहले ही शेड्यूल कर ले, अपना एक रूटीन को फॉलो करें और अपने आप को डेली ही पुश करें कि हम उस रूटीन में रोज ही चले। हो सकता है कि आपको शुरू में कुछ दिक्कत आए, आप उन रूटीन को पूरा का पूरा फॉलो नहीं करें, बट धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती हूँ कुछ ऐसी वीडियोस जो बिल्कुल आपसे और आपके घर से रिलेट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे क्लिप्स में आपको आरव भी दिखेगा जिससे आपको मेरी रियल स्ट्रगल पता चले। चलिए आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे, आपका घर ऑर्गेनाइज रहे और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सूथिंग रहे, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। पहला कि आप सभी के उठने से थोड़ा देर पहले उठे, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, और उस 15 मिनट बिल्कुल अपने आप को दे, अपने बॉडी को दे, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो मेडिटेशन हो। मैं सुबह घर के कामों में 7:30 बजे तक आ जाती हूँ और जब मैं नहा के तैयार होती हूँ तो वहाँ पर अपने आप को 2 मिनट का समय जरूर देती हूँ। थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को फील करती हूँ और मॉर्निंग में ही मैं कुछ ऐसे कपड़ों को वेयर कर लेती हूँ जिससे मैं सारे दिन के काम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकूँ। जैसे आरव को स्कूल से लाना रहा, इमरजेंसी में बाहर जाना रहे या बाजार से सब्जी वगैरह लाना रहे, तो सारे काम इन ड्रेस में आसानी से हो जाएंगे। और अगर मैं सुबह ही नाइट ड्रेस या नाइटी वगैरह को वेयर कर लेती हूँ तो होता क्या है कि अगर बाहर जाना रहे तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, आरव को स्कूल से लाना रहा तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, अगर कोई पार्सल वाला आ गया तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा टाइम को बचाने के लिए मैं सुबह ही बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाती हूँ। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है कि वो सुबह ही नाइटी वगैरह पहन के सारा दिन नाइटी में रहती है। ऐसा करने से आप बहुत ही लो फील करते हैं और आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उसके बाद मैं अपने बेड को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। चाहे मैं कितनी ज़्यादा भी बिजी क्यों ना हूँ, मैं 5 मिनट अपने बेडरूम को ज़रूर देती हूँ। सारे बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह को हटा के अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। आरव इस समय पढ़ रहा होता है तो मुझे इन कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और बीच बीच में मैं उसे गाइड भी कर देती हूँ। अब मुझे पता है कि सुबह अगर मैंने अपने बेडरूम को ठीक नहीं किया तो सारा का सारा दिन ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आने वाले दिन का एक दिन पहले ही पूरी तरह से रूटीन बना लेती हूँ। क्या चीज़ आज के दिन में मुझे करना है, क्या चीज़ को असाइन करना है, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे आपको मॉर्निंग में अगर राजमा, चना या काबुली चना खाना है तो आप एक रात पहले ही उसे भिगो के रखते हैं, उसी तरह आप अपनी लाइफ को भी एक रात पहले ही तैयार कर लीजिए। और यस, अगर आपको घर को अपने ऑर्गेनाइज रखना है तो 10 मिनट क्लीनिंग के लिए ज़रूर दे। मैं यहाँ पर मात्र 10 मिनट अपने घर की क्लीनिंग में देती हूँ। घर के एक एक कॉर्नर हर दिन के लिए मैंने असाइन करके रखा है। मंडे को मैं अपने बेडरूम क्लीन करती हूँ, ट्यूसडे को लिविंग रूम रहा, वेडनेसडे को बालकनी वगैरह साफ करती हूँ, थर्सडे को किचन की क्लीनिंग रहा, फ्राइडे को मैं अपना स्टोरेज क्लीन करती हूँ, वार्डरोब चेक करती हूँ कि वहाँ पर कोई सामान वगैरह बिगड़ तो नहीं गया, एंड सैटरडे संडे बाथरूम वगैरह की डीप क्लीनिंग में जाता है। हमें अपने लाइफ में एक चीज़ और फॉलो करनी चाहिए कि जो भी जगह आपको अपने घर में खराब दिख रहा है या अनऑर्गेनाइज दिख रहा है, आप उसे तुरंत ही ठीक कर दें। अगर आप उसे छोड़ दीजिएगा या सोचिएगा कि मैं उस काम को थोड़ी देर बाद करूंगी या शाम में करूंगी, तो ये काम आपके दिमाग में दिन भर चलते रहेगा। अगर आप उस काम को उसी समय असाइन कर दीजिएगा या ठीक कर दीजिएगा तो आप वहाँ पर टेंशन फ्री हो जाएंगे, प्लस आपका घर हर वक्त ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि इस काम को मुझे करना है तो आप उसी समय उन कामों को निपटा लें। मैं अपने क्लीनिंग एंड होम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हैक्स एंड आइडियाज़ को फॉलो करती हूँ, जिस कारण से मेरा ये वाला रूटीन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे सोफ़ा के कवर को अगर लगाना हो तो मैं यहाँ पर कॉम का यूज़ करती हूँ और ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि आरव भी मुझे इन कामों में हेल्प करता है। अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा ज़रूर सिखाएं, वो खुद का काम तो करे ही करे, प्लस अपने मम्मा एंड फैमिली के हेल्प भी करे। जैसे आरव का काम है अपने पौधों में पानी डालना, अपने खाए हुए खाने के प्लेट को इधर जाके सिंक में रखना। बस वो सिंक पे रख देता है, बाकी मैं काम करती हूँ। पर धीरे धीरे इन कामों को आदत अपने बच्चों में जरूर डालें।
आई नो हम लेडीज के बहुत सारा समय हमारे किचन में पार होता है, लगभग सबसे ज्यादा समय हमारे किचन में पार होता है। अगर हम कुछ टिप्स एंड रूटीन को फॉलो करें तो हम इन टाइम को बहुत ज्यादा ही कम कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं। सुबह हम सभी को बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी रहती है और अगर उन जल्दबाजी में हम ये सोचने में अपने टाइम को जाया कर दे कि क्या बनेगा तब तो हो गया। इसलिए मैंने पूरे सप्ताह का एक ही बार बैठ के सारे प्लानिंग कर लेनी है। मैं क्या करती हूँ कि एक चार्ट बना लेती हूँ स्पेशली ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट एक ऐसा चीज है जो मेरे घर में सभी बहुत ही चाव से खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हर दिन क्या बनेगा इसका मैं एक प्री प्लान करके रखती हूँ। पर आप देख सकते हैं कि मंडे को पोहा बनेगा, ट्यूसडे को मैंने इडली का रखा है, वेडनेसडे को प्याज पराठा बनेगा जो आरव को काफी ज्यादा पसंद है, थर्सडे को मैंने सैंडविच रखा है, फ्राइडे को चना या काबली चना या उसके साथ पराठा बनता है एंड सैटरडे को पूरी सब्जी रहती है। तो इस तरह से आप अपने ब्रेकफास्ट को कम से कम जरूरी शेड्यूल करके रखे। सारे फैमिली मेंबर से पूछे या आप तो जानते ही नहीं कि सबको क्या पसंद है, तो उनके हिसाब से आप कम से कम ब्रेकफास्ट को जरूर ही प्लान करके रखें। मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अमित को क्या टिफिन देना है। तो एक दिन अमित के साथ बैठ के टिफिन में भी क्या देना है उसके साथ ये चीज को डिस्कस कर लिया और उसके पसंद और अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने एक लिस्ट को तैयार कर लिया है। ये मेरी टिफिन की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और सीधा मैंने जाके इसे अपने फ्रिज में लगा दिया है। हो सकता है कि मंडे को जो आपने डिसाइड किया हो आपकी वो चीजें घर पे ना रहे तो आप उसे ट्यूसडे में फॉलो अप कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपका समय तो बचता ही बचता है, प्लस आप टेंशन फ्री भी रहते हैं। मेरे कुछ अभी एग्जाम आने वाले हैं जिस कारण से मुझे काफी ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में देना पड़ता है। तो आरव जब भी पढ़ने बैठता है तो मैं भी अपने बुक्स लेके उसके साथ पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्या होता है कि बच्चों को भी एक एंगेजमेंट मिलता है, लगता है कि उनकी मम्मा पढ़ रही है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, से मैं उसे सही तरीके से गाइडलाइन भी कर लेती हूँ। अभी आरव छोटा है तो वो अपने से पढ़ने नहीं बैठता है, उसके साथ मुझे साथ में बैठना पड़ता है। तो ये टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा लंबा रहता है, इसलिए मैं इन टाइम का काफी ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेती हूँ। और जब मुझे अपनी वीडियोस बनाने रहते हैं तो मैं आरव की सोने के टाइम को प्रेफर करती हूँ। आप कितना भी बिजी क्यों न रहे, आप अपने बच्चों को टाइम जरूर दे। 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ जरूर खेले, उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस एक जो बॉन्ड होता है बच्चों के साथ वो काफी ज्यादा धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते जाता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ड्री का आइटम। मैं क्या करती हूँ कि रात में ही सारे कपड़ों को एक साथ धोने के लिए डाल देती हूँ। क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की टेंशन नहीं रहती है। सुबह मैं जब सो के उठती हूँ तो सारे कपड़े धुले हुए रहते हैं। उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन कपड़ों को बस हैंग कर दे देती हूँ। अगर आप रात में अपने लॉन्ड्री के चीजों को निपटा लेते हैं तो आपका सुबह में काफी ज्यादा समय बच जाता है। सेम उसी तरह से मैं रात में ही अपने बर्तन वगैरह को धो के अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन रखना पसंद करती हूँ। क्या होता है कि जब आप सुबह उठ के अपने किचन को अच्छा खासा देखते हैं, पूरी अच्छी तरह से क्लीन देखते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है अपने दिन को शेड्यूल करने के लिए और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने किचन में मिलेगी। अगर किचन सुबह ही आपका पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आए तो आपको बहुत ही यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, लगे कि बाबा रे अभी इतना ज़्यादा काम करना है। इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी से दूर भागने के लिए मैं रात में ही अपने किचन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करके रख लेती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपके लाइक के लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो और आपको मोटिवेट किया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ ए केयरिंग। एंड मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।